महाभारत के भयंकर युद्ध में राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए और एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख भला और क्या होगा कि उसके सामने उसके 100 पुत्र मारे जाएं। धृतराष्ट्र को ये बात हमेशा कचोटती थी कि आखिर उनके किस पाप कर्म के कारण उनके सामने उनके 100 पुत्र मारे गए। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि वे जन्म से ही अंधे पैदा हुए और उनके सामने उनके 100 पुत्र मारे गए। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से मिले तो धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप तो ईश्वर के अवतार हैं और सब कुछ जानते हैं। मैं जन्म से ही अंधा पैदा हुआ और मेरे जीवित रहते मेरे 100 पुत्र मारे गए। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका मुझे यह दंड मिला। आपने अर्जुन से गीता के उपदेश में कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए हे केशव, मेरे अंधे होने और मेरे 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे मेरे कौन से पाप कर्म उत्तरदायी हैं? कृपा करके यह मुझे बताइए, क्योंकि इससे मेरे अंदर अपने पुत्रों के मारे जाने की पीड़ा कुछ कम हो सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था कि कर्मों का दंड सबको भोगना ही पड़ता है और उससे किसी को भी छूट नहीं मिलती है। और सामान्य व्यक्तियों की तुलना में राजा और समर्थवान लोगों को कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर यदि उन्हें समर्थवान बनाते हैं तो उनसे ज्यादा जिम्मेदार होने की आशा भी रखते हैं। हे राजन, आपके जन्म से अंधे होने और आपके 100 पुत्रों के मारे जाने का कारण आपके पिछले जन्म के घोर पाप कर्मों का फल है। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि हे भगवान, आप कृपा करके मेरे पूर्व जन्म का रहस्य बताइए, जिसे जानने के लिए मैं अत्यंत ही व्याकुल हो रहा हूं। आप कृपा करके बताइए कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मैं न केवल अंधा पैदा हुआ बल्कि मेरे 100 पुत्र भी मारे गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को उनके पूर्व जन्म के पाप कर्मों की कहानी बताई। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, आप पिछले जन्म में भी एक राजा थे और आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। वह ब्राह्मण उन हंसों को अपने संतान के समान मानता था। एक बार उस ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई, किंतु हंसों की चिंता के कारण वह तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पा रहा था। उस ब्राह्मण ने अपनी चिंता एक साधु को बताई तो उस साधु ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा में हंसों को बाधा बताकर हंसों का अगला जन्म क्यों खराब कर रहे हो? राजा तो प्रजापालक होता है, इसलिए तुम और तुम्हारे हंस दोनों ही उसकी प्रजा है। इसलिए तुम हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थयात्रा पर चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण आगे धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, आप एक प्रजापालक राजा थे, इसलिए उस ब्राह्मण को यह बात उचित लगी और उसने आपसे मिलकर अपनी समस्या बताई। आपने ब्राह्मण के तीर्थयात्रा से लौट आने तक उसके हंसों की रक्षा करने और उनका पालन करने का वचन दिया। तब ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे आपके पास रखकर तीर्थयात्रा पर चला गया। ब्राह्मण के हंस और उसके बच्चे आपके महल के सरोवर में आनंद से पलने लगे। धीरे धीरे हंसों के बच्चों की संख्या 100 तक पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण आगे धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, एक दिन आप अपने महल के सरोवर के पास घूम रहे थे, तभी आपको मांस खाने की इच्छा हुई। उसी समय आपकी नजर हंसों पर पड़ी और आपने सोचा कि मैंने कई जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया है। आखिर हंस के मांस का स्वाद कैसा होता होगा? आप इसी बारे में सोचते रहे और आपके अंदर हंस का मांस खाने की इच्छा इतनी तीव्र हो गई कि आप खुद को नहीं रोक पाए और अपने सेवकों को आदेश देकर हंस के 2 बच्चों को मरवाकर खा गए। हंस के मांस का स्वाद आपको बहुत स्वादिष्ट लगा। फलस्वरूप आपने एक एक करके उस हंस के सभी 100 बच्चों को मरवाकर खा दिए। अपने 100 बच्चों के मरने से दुखी होकर हंस के संतानहीन जोड़े ने भी अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण आगे धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, जब कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थयात्रा से वापस लौटा और आपसे अपने हंसों को मांगा, किंतु हंस तो आपके स्वाद की बलि चढ़ चुके थे और एक प्रजापालक राजा होकर आप यह कैसे कहते कि आपने हंसों को मारकर खा लिए हैं? इसलिए आपने उस ब्राह्मण से कह दिया कि सारे हंस बीमार होकर मर गए। हे राजन, उस ब्राह्मण को आप पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उसने आपकी बात को सत्य समझा और रोते हुए अपने घर चला गया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राजन, आपने हंस के बच्चों को खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया जिसने आप पर विश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर को नष्ट किया
और अपना राजधर्म भी नहीं निभाया तथा अपनी जिह्वा के लालच में पड़कर हंस के 100 असहाय बच्चों को मारकर खा लिए जो आपने अपने आश्रय में रखे थे। ये सब आपका बहुत बड़ा पाप था। हे राजन, आपको इन घोर पाप कर्मों का ही दंड मिला है। जैसे आपने पूर्व जन्म में जिह्वा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे मरवा दिए, उसी तरह से पुत्र मोह के लालच में पड़कर आपने अपने 100 पुत्र मरवा दिए। और जिस ब्राह्मण ने आप पर आंख मूंद कर विश्वास किया था, उस ब्राह्मण के विश्वास को आपने तोड़ा था। इसलिए हे राजन, उस ब्राह्मण के साथ आपके किए गए इसी विश्वासघात के कारण आप जन्म से अंधे पैदा हुए और एक विफल राजा साबित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, विश्वासघात एक घोर पाप होता है और आप उसी पाप का दंड भोग रहे हैं। महाभारत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया इसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।